नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर पंकज। जी हाँ। कैसे हैं आप सब। हाउ आर यू। नमस्कारम, वणक्कम, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के लेक्चर नंबर 1 में। जी हाँ, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी इस जर्नी को, इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश को सीखना, इंग्लिश को एक्सप्लोर करना। तो यह है हमारा लेक्चर नंबर 1। पहले मैं आपसे बात कर चुका हूं इंट्रोडक्शन में कि इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जी हाँ, सिर्फ सर्टेन रूल्स होते हैं और प्रैक्टिस होती है। इन दो चीजों को आप पीरियोडिकली फॉलो करते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश काफी अच्छी हो जाएगी। 6 महीने साल भर में आप खुद देखेंगे आपके अंदर एक वास्ट इंप्रूवमेंट आया है। जी हाँ, आज के दिन को देखिएगा और आज से ठीक 6 महीने बाद देखिएगा आपकी पर्सनैलिटी में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। बशर्ते आप डेली इन लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, नोट डाउन करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। इन लेक्चर्स को मैंने काफी इंटरेक्टिव बनाया है पीपीटीज के थ्रू, एनिमेटेड पीपीटीज के थ्रू, ताकि आप बिल्कुल बोर ना हो और पढ़ने में आपको मजा आए। बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो टू हीरो की ओर हम जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी सी आती है, मीडियम लेवल पे आती है या इवन हायर लेवल पे भी आती है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम जीरो से शुरू करेंगे इन लेक्चर्स में। वो इंसान जिसको इंग्लिश बारे में कुछ भी नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं पता, वो भी देख सकता है। जो इंग्लिश को अच्छे से जानता है वो भी ऐसा रिवीजन देख सकता है। तो चिंता मत करिए, हर एज ग्रुप के लिए ये पीपीटीज हैं, ये लेक्चर्स हैं और ये काफी इंटरेक्टिव होने वाले हैं। इन लेक्चर्स में हम खूब सारी मस्ती करने वाले हैं, फन करने वाले हैं, काफी सारा ह्यूमर इसमें होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इन पीपीटीज के थ्रू। तो चलिए इंग्लिश स्टार्ट के लेक्चर नंबर 1 को चालू करते हैं। सबसे पहले लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज का गोल्डन कोट। जी हाँ, खुद को कभी कमजोर मत समझो, आप कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने जानबूझ के इस कोट को रखा है आपके लेक्चर नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि हम आज से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन को और पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने जा रहे हैं। तो ये एक नई जर्नी की शुरुआत है और नई जर्नी की शुरुआत होनी चाहिए एक गोल्डन कोट के साथ। नेवर कंसीडर योर सेल्फ वीक, यू कैन डू एनीथिंग। जी हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। इंसान ही है ना, लैंग्वेज ही है ना, सीख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। इंसान ने तो सब कुछ बनाया है, रॉकेट इंसान ने बनाया है, न्यूक्लियर वेपन्स इंसान ने बनाया है, एआई तक इंसान ने बनाया है। तो ये तो एक लैंग्वेज है, सीख लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। दिक्कत क्या है, आपका भाई आपका दोस्त आपके साथ बैठा तो है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, इस गोल्डन कोड को हमेशा याद रखिएगा। ये इसी के लिए नहीं है, आप कुछ भी करना है लाइफ में, कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, कभी भी खुद को कमजोर मत समझिएगा। जी हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो ये तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है, सीख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं हमारा बेसिक लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बहुत ही बेसिक चीज सीखने जा रहे हैं, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन। जी हाँ, जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी छोटे से, किसी बड़े से, ओके, किसी एल्डर से, अपने सीनियर से, अपने घर वालों से, रिश्तेदार से, सिबलिंग से, फैमिली से, तो हम उन्हें कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे उनका अभिवादन करते हैं, कैसे उनसे मिलते हैं, ये सब जानेंगे हम इस लेक्चर नंबर 1 में, ग्रीटिंग्स में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आती है मॉर्निंग ग्रीटिंग्स। जी हाँ, काफी बेसिक चीज है, आप सब भी जानते हैं। मॉर्निंग ग्रीटिंग्स मतलब सुबह का नमस्कार, सुबह का अभिवादन। कैसे, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, किन सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं ग्रीटिंग्स के लिए। सबसे बेसिक आप यूज करते हैं गुड मॉर्निंग। जी हाँ, ये तो काफी बेसिक है। सुबह सुबह आप उठते हैं, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, अपने बहन को कहते हैं गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग कजिन। तो ये काफी बेसिक है। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और कई सारे एप्स पे हम इनका यूज करते हैं गुड मॉर्निंग। इसका मतलब होता है सुबह का अभिवादन। सबसे पहले हम सुबह किसी का अभिवादन कर रहे हैं। सेकंड, आपका मॉर्निंग इनफॉर्मल। सेकंड, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मॉर्निंग इनफॉर्मल लिखा हुआ है। इनफॉर्मल मतलब आप नॉर्मल से कह रहे हैं मॉर्निंग मॉर्निंग, इसका मतलब भी वही होता है, आप सुबह सुबह मॉर्निंग विश कर रहे हैं किसी को भी इनफॉर्मल वे में। ओके, इनफॉर्मल मतलब कोई काफी आपके क्लोज है, आपका दोस्त है, आपका कजिन है, जिससे आपकी काफी बनती है, काफी क्लोज है, तो इनफॉर्मल वे में आप उसको कहते हैं मॉर्निंग। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ डिड यू स्लिप। हाउ डिड यू स्लिप,
इस सेंटेंस का मतलब है आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सामने वाले से इंक्वायर कर रहे हैं कि रात को आपको नींद कैसे आई, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी रही। आप नींद के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, आपको अच्छे से तो नींद आई, हाउ डिड यू स्लीप, आप अच्छे से तो सोए थे ना। तो ये है एक नॉर्मल इंक्वायरी आप जब किसी से भी करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, अगर आप क्वालिटी ऑफ स्लीप के बारे में किसी से पूछ रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, हाउ डिड यू स्लीप। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू हैड ब्रेकफास्ट येट। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट येट, क्या आपने अभी तक सुबह का नाश्ता किया। आप नॉर्मली किसी से पूछ रहे हैं, अपने भाई से, दोस्त से, रिश्तेदार से, या कोई भी वहां पर बैठा हुआ है, आप एक नॉर्मल इंक्वायरी कर रहे हैं, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट येट, क्या आपने अभी तक सुबह का नाश्ता किया। मैं जानता हूं कुछ सेंटेंस आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हैव भी यूज हुआ है, यहाँ पे हैड भी यूज हुआ है, तो डोंट वरी, ग्रामर, टेंस, मॉडल्स, इन सब के बारे में भी मत सोचिए। ये है डे नंबर 1, इसमें हम नॉर्मल सेंटेंसेस, एक बेसिक सी क्लास है जिसमें हम बहुत ही सिंपल वे में हमने क्लास चालू की है, नॉर्मल हम ग्रीटिंग्स देख रहे हैं। डोंट वरी, हैव कहां पे लगाते हैं, हैड कहां पे लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड कहां पे लगाते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, आईएनजी फॉर्म क्या होती है, हम धीरे धीरे वन बाय वन, लेक्चर बाय लेक्चर जानते रहेंगे, उसकी चिंता मत करिए। अभी आप नॉर्मल से सीखिए मॉर्निंग ग्रीटिंग्स के लिए हम किन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। धीरे धीरे लेक्चर, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, लेक्चर आगे बढ़ेंगे, हम धीरे धीरे टेंसेस को जानेंगे, मॉडल्स को जानेंगे, ओके, उसके बाद एक्टिव पैसिव को जानेंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच को जानेंगे, नरेशन को जानेंगे, क्वेश्चन टैग्स को जानेंगे, बहुत सारी चीजें इंग्लिश में। इंग्लिश इज अ वास्ट लैंग्वेज, सो डोंट वरी, वन बाय वन वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स। ओके, अभी सिर्फ आप ये सोचिए कि कौन कौन से सेंटेंस हम यूज करते हैं ग्रीटिंग्स के लिए। ओके, लास्ट सेंटेंस है हमारा रेडी फॉर द डे, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब है आप सामने वाले से पूछ रहे हैं रेडी फॉर द डे, मींस आप तैयार हैं आज के दिन के लिए, दिन की शुरुआत करने के लिए, आप रेडी हैं, तैयार हैं आज के दिन को शुरू करने के लिए। तो ये सारे नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, बेसिक सेंटेंसेस होते हैं मॉर्निंग ग्रीटिंग्स के लिए। जब भी हम मॉर्निंग ग्रीटिंग्स, सुबह सुबह अभिवादन करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो इन सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर किसी को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग के बाद जैसे जैसे हमारा दिन आगे बढ़ता है, देखिए सूरज चाचू भी चढ़ चुके हैं काफी ऊपर, 12 बजे बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में हमारे ऊपर आ जाते हैं 12 बजे, यानी कि मिड डे हो गया है, आफ्टरनून हो गया है, दोपहर हो गया है, 12 बज गए हैं, 12 क्रॉस हो चुका है। तो दिन में, आफ्टरनून में हम कैसे ग्रीटिंग्स करते हैं, कैसे अभिवादन करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले काफी नॉर्मल गुड आफ्टरनून, जैसे हम सबको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वैसे ही दिन में हम अपने चाहने वालों को, पास वालों को, सीनियर्स को, स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में गुड आफ्टरनून बोलते हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून अंजलि, गुड आफ्टरनून ब्रदर। ओके, नेक्स्ट, हाय, हाउ इज योर डे गोइंग, ये आप पूछ रहे हैं, हाय, हाउ इज योर डे गोइंग, हाय, आपका दिन कैसा निकल रहा है, दिन कैसा गुजर रहा है। यहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आखिर में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो आप नॉर्मल इंक्वायरी कर रहे हैं कि आपका दिन कैसा बीत रहा है, आपका दिन कैसा जा रहा है, हाउ इज योर डे गोइंग। ये है हाउ इज, एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ इज। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा है, हाउस। ये होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, हम इन्हें भी धीरे धीरे जानेंगे, डोंट वरी। अभी आप नॉर्मल इतना याद रखिए, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हाउस, हाउस योर डे गोइंग। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ इज इट गोइंग, इसका मतलब है हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है सब, लाइफ कैसी चल रही है, काम कैसा चल रहा है। ये भी नॉर्मल एक इंक्वायरी सेंटेंस है। लुक एट दिस, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पे भी आप जनरल इंक्वायरी कर रहे हैं। हाउ इज गोइंग, सब कैसा चल रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली आप पूछना चाह रहे हैं सब ठीक तो है ना, सब ठीक चल रहा है ना, काम वाम कैसा चल रहा है। तो ये इनडायरेक्टली आप यही पूछना चाह रहे हैं, हाउ इज इट गोइंग। आप इसको ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, हाउ इज इट गोइंग, बट स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम शॉर्ट में इसको कैसे बोलते हैं, हाउ इज इट गोइंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट्सअप।
ये व्हाट्सएप नहीं है, ओके। व्हाट्सएप की स्पेलिंग दूसरी होती है, ये शॉर्ट फॉर्म है व्हाट्सएप। ये आपने काफी सुना होगा सेंटेंस, हाय व्हाट्सएप। इसका मतलब है और भाई क्या हाल चाल, ओ की हाल है पंजाबी में हम बोलते हैं ना, और क्या चल रहा है, व्हाट्सएप, क्या मजे। नॉर्मल फ्रेंड्स में हम बोलते हैं ना, और भाई क्या मजे, क्या चल रहा है, व्हाट्सएप। तो ये उसी का मतलब है, व्हाट्सएप का मतलब है क्या चल रहा है भाई, की हाल है। ओके, छोटा सा सेंटेंस है व्हाट्सएप, ओके, नॉट व्हाट्सएप, वो एक अलग है, वो एप्लीकेशन है, ये है व्हाट्सएप, ओके। ओके, तो लास्ट सेंटेंस देखते हैं, हैड लंच येट। यहां पे आप इंक्वायरी कर रहे हैं, हैड लंच येट, क्या आपने अभी तक दोपहर का भोजन किया, खाना खाया, हैड लंच येट। तो यहां पे आप अगेन इंक्वायरी कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब है आप पूछना चाह रहे हैं हैड लंच येट, क्या आपने अभी तक दोपहर का खाना खाया। ये आप किससे भी पूछ सकते हैं, अपने सीनियर से, सर हैड लंच येट, मॉम हैड लंच येट, कजिन हैड लंच येट, माधुरी हैड लंच येट। तो इसका मतलब होता है आप इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या आपने दोपहर का खाना खाया। ओके, आई होप ये वाली स्लाइड भी आपको क्लियर हुई होगी, कैसे हम दोपहर में, आफ्टरनून में ग्रीटिंग्स देते हैं, अभिवादन करते हैं किसी का भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड आपकी आती है, देखिए शुरुआत हुई थी, सूरज चाचू बाहर आए थे, उसके बाद दोपहर में सूरज चाचू ऊपर आ गए, और अब इवनिंग का टाइम है, सूरज चाचू के जाने का टाइम आ गया है। ओके, इवनिंग टाइम आ गया है, शाम हो गई है, संध्या काल आ गया है, सांझ आ गई है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं इवनिंग ग्रीटिंग्स की। इवनिंग ग्रीटिंग्स मतलब इवनिंग में, शाम के टाइम हम कैसे अभिवादन करते हैं, कैसे किसी को ग्रीट करते हैं शाम के टाइम। तो सबसे पहला है आपका अगेन नॉर्मल बेसिक, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ब्रो, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग पंकज। तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस, गुड इवनिंग। ओके, इसका मतलब होता है शाम की नमस्ते, आप शाम को किसी का अभिवादन कर रहे हैं, गुड इवनिंग सर। जब भी हम क्लासेस शाम के अटेंड करते हैं, गुड इवनिंग सर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ये काफी अच्छा सेंटेंस है, हाउ वाज योर डे। अब देखिए सुबह से लेके शाम हो गई है, शाम का मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका काम खत्म हो जाता है, दिन ऑलमोस्ट फिनिश होता है। शाम के बाद सब लोग बस रात का खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके बस सोने जाते हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि दिन खत्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पे पूछ सकते हैं किसी से भी, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा, आपका दिन कैसा था। ठीक है, हाउ वाज योर डे, वाज पास्ट की बात है, इसका मतलब टाइम तो बीत चुका है, शाम हो चुकी है, काम करने का समय बीत चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पे वाज यूज किया है, यानी कि पास्ट में बात चली गई है। आपका दिन कैसा रहा, दिन तो गुजर चुका है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, होप यू हैड अ गुड डे। अब हम यहाँ पे सामने वाले को बोल रहे हैं, होप यू हैड अ गुड डे, मैं आशा करता हूं आपका दिन अच्छा रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा, काफी अच्छा वक्त बीता होगा। आई होप यू हैड अ वंडरफुल डे, आप ये भी बोल सकते हैं, उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा रहा होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट्स फॉर डिनर। अगेन क्वेश्चन मार्क जब भी आप देखें समझ जाइए आप किसी चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, क्यूरियस हैं, आपके मन में कुछ सवाल है। तो यहां आपने सवाल पूछा व्हाट्स फॉर डिनर, इसका मतलब है आज रात खाने में क्या है, क्या बन रहा है, क्या तैयार हो रहा है रात के खाने में। व्हाट्स अप फॉर डिनर, रात के खाने में क्या है। मान लीजिए आपकी मम्मी भिंडी बना रही है, कोफ्ता बना रही है, रायता बना रही है, कुछ स्वीट डिश बना रही है, और आप इंक्वायर कर रहे हैं कि व्हाट्स अप फॉर डिनर, व्हाट्स फॉर डिनर, खाने में रात को क्या है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका जस्ट गॉट होम। ओके, शाम को अपना काम खत्म करके, इवनिंग क्लासेस खत्म करके, कुछ भी आप अपना काम करने गए थे, बाहर गए थे, खेलने गए थे, और घर पहुंचते हैं। ओके, उसके बाद आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है जस्ट गॉट होम, अगेन देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अगेन आप इंक्वायरी कर रहे हैं, जस्ट गॉट होम। ओके, घर पहुंच गए, ओके, अभी घर पहुंचे, जस्ट गॉट होम, जस्ट मतलब अभी, जस्ट गॉट होम।
घर पहुंचे। ओके, गॉट अगेन सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो पास्ट की बात हो रही है। जस्ट गॉट होम, घर पहुंचे अच्छे से ना भाई कि नहीं, तो यहीं आप ये इंक्वायर कर रहे हैं जस्ट गॉट होम, घर पहुंचे कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। गॉट होम, जस्ट गॉट होम। तो ये सारे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं इवनिंग ग्रीटिंग्स के लिए, शाम के समय अभिवादन करने के लिए। ओके, कुछ भी आपको नोट करना हो वीडियो को पॉज करके आप इजीली उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इवनिंग के बाद अब आखिरी फेज बचता है हमारे दिन का, जो होता है रात। जी हाँ, नाइट टाइम, बेड टाइम। गुड बाय, गुड नाइट कहने का टाइम आ गया है, सोने का टाइम आ गया है। सूरज चाचू ढल चुके हैं, चंदा मामा आसमान में आ चुके हैं। जी हाँ, चंदा मामा और सितारे दोनों के दोनों आसमान में आ चुके हैं। ओके, रात का टाइम हो चुका है, अंधेरा हो चुका है और बेड टाइम होने वाला है। तो रात के टाइम हम कैसे विश करते हैं, आइए देखते हैं। अगेन, सोने से जस्ट पहले अगर आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, फेसबुक पे बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं, या फिर इवन घर में आपके कजिन्स आए हुए हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, सिबलिंग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सोने से पहले आप उनको कह रहे हैं गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट ब्रदर, गुड नाइट राम। अपने दोस्त को कह रहे हैं गुड नाइट सर, गुड नाइट मैम। तो ये आप कर रहे हैं सोने से पहले उनका अभिवादन, उन्हें विश कर रहे हैं गुड नाइट। नेक्स्ट, आप सोने से पहले कहते हैं स्लीप वेल। ओके, ये आप उन्हें विश करते हैं स्लीप वेल, अच्छे से सोइएगा, उम्मीद करता हूं आपकी नींद अच्छी हो। स्लीप वेल, अच्छे से सोइएगा, आपकी रात अच्छी हो, इसका यही मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट है स्वीट ड्रीम्स। ये सब आप यूज करते होंगे अपनी व्हाट्सएप की चैट पर, मैं जानता हूं। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स का मतलब है उम्मीद करता हूं आपको रात को सपने आए तो काफी अच्छे अच्छे सपने आए, सपने में आप राजा बन रहे हो, खूब सारे पैसे कमा रहे हो, लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हो, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हो, जो आप चाहते हैं वो हो रहा हो। तो आप उन्हें विश कर रहे हैं हैव स्वीट ड्रीम्स। ओके, आपको जो भी सपने आए वो सुंदर आए, अच्छे आए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन, सोने से पहले आप विश कर रहे हैं सी यू इन द मॉर्निंग। सी यू इन द मॉर्निंग का मतलब है आप सोने से पहले सामने वाले को विश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं ओके सी यू इन द मॉर्निंग, सुबह मिलते हैं, सुबह बात करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब यही होता है कि ओके सोने का टाइम हो गया है, बेड टाइम हो गया है, सो जाइए। सी यू इन द मॉर्निंग, कल मिलते हैं, नेक्स्ट सुबह, नए दिन, नई शुरुआत के साथ। तो मैं आपसे सुबह मिलता हूं, सुबह बात करता हूं। इस सेंटेंस का यही मतलब है सी यू इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है गेट सम रेस्ट। ओके, रात को हम ये भी विश करते हैं ओके गेट सम रेस्ट, चलिए थोड़ा आराम कीजिए, सो जाइए। ओके, ये भी एक विश करने का तरीका होता है। या फिर इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आपको मान लीजिए पता है आप काफी, आपका हेक्टिक दिन था, काफी टफ डे था, काफी मेहनत हुई, आप काफी थक चुके हैं और सामने वाले को ये पता है, तो सामने वाला आपको गुड नाइट के साथ ये विश कर रहा है कि गेट सम रेस्ट, थोड़ा रेस्ट करिए, आराम करिए, सो जाइए। तो ये भी हम यूज करते हैं विश करने के लिए। अगर आपको पता है सामने वाले का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था, थोड़ा टफ था, वो काफी थका हुआ है, तो हम गुड नाइट के साथ ये भी विश करते हैं गुड नाइट, गेट सम रेस्ट, चलिए अब थोड़ा सा आराम कीजिए, अच्छे से सोइए। और एक और बहुत बेहतरीन आखिरी सेंटेंस है हैव अ पीसफुल नाइट। ओके, आपकी जो रात है वो काफी शांतिपूर्ण हो, काफी अच्छी हो, काफी सुंदर हो, आप काफी अच्छे से अपनी रात को सोएं, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप काफी अच्छी हो। तो ये भी एक अच्छा सेंटेंस है विश करने के लिए, हैव अ पीसफुल नाइट। काफी पॉजिटिव सेंटेंस है, आप सामने वाले को विश कर रहे हैं कि आपकी जो रात हो काफी पीसफुल हो, काफी अच्छी हो, हैव अ पीसफुल नाइट। आप अपने चाहने वालों को, अपने लव्ड वंस को, आपके क्लोज्ड वंस को, आपके रिलेटिव्स को, आपके ब्रदर सिस्टर को आखिरी में विश कर रहे हैं सोने से पहले हैव अ पीसफुल नाइट, आपकी रात काफी अच्छी हो। तो ये सारी ग्रीटिंग्स थी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट से रिलेटेड। चलिए कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रीटिंग्स के बारे में समझते हैं। ओके, अब कुछ ग्रीटिंग्स होती हैं फ्रेंडली एनी टाइम्स ग्रीटिंग। फ्रेंडली एनी टाइम ग्रीटिंग का मतलब है, एनी टाइम का मतलब किसी भी समय, फ्रेंडली वे में। इसका मतलब है ये उन लोगों के लिए जो हमारे काफी क्लोज है, खासकर हमारे क्लोज्ड वंस के लिए, हमारे बडीज के लिए, ओके हमारे यार के लिए, दोस्तों के लिए। ओके, फ्रेंडली एनी टाइम, जिनसे हम कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं, बिंदास कुछ भी उनसे शेयर कर सकते हैं।
तो ये हमारे बडीज के लिए फ्रेंडली एनी टाइम ग्रीटिंग्स। आप पूछ रहे हाय देयर, हाय हाय देयर, मतलब इसका मतलब है आप सामने वाले से अटेंशन ले रहे हैं और सामने वाले को याद दिला रहे हैं हे देयर हाय। ओके, उसका ध्यान कहीं और था, आप कह रहे हैं हे देयर, मैं हूं यार भाई, हाय। इसका मतलब वही होता है, आप एक टाइप से कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए कह रहे हैं हाय, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। ओके, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए आप कह रहे हैं हाय। ओके, नेक्स्ट है हाय हाउ आर यू। आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं हाय हाउ आर यू, कैसा है भाई, और कैसे, क्या मजे, हाउ आर यू, कैसा है भाई। तो उसका मतलब यही, आप इंग्लिश में उसको स्टैंडर्ड तरीके से कैसे कहेंगे, हाय हाउ आर यू, कैसा है भाई। नेक्स्ट, अब देखिए आपने सामने वाले अपने दोस्त से पूछा हाय हाउ आर यू। अब वो बंदा भाई मान लो स्ट्रेस में था, बेचारा कुछ सोच रहा था, परेशान था, अचानक से आप दिख गए, आप दोनों काफी बडीज हैं, काफी क्लोज्ड वंस हैं, और उसने आपको देख से ही देखा, उसने आपको रिप्लाई दिया। ये क्या है, रिप्लाई। उसने आपको रिप्लाई दिया नाइस टू सी यू यार, तुझे देख के अच्छा लगा भाई, तुझे देख के अच्छा लगा, मन चंगा हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। मन क्या कहते हैं वो, एक अच्छा सा वर्ड है, गदगद हो गया। काफी प्रसन्न चित्त हो गया। मेरी हिंदी काफी अच्छी है, आई थिंक, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक हाँ मेरी हिंदी काफी अच्छी है। मैं क्योंकि एक ब्राह्मण भी हूँ तो मेरी हिंदी काफी अच्छी है, शुद्ध है, तो मैं उनका भी यूज करता हूँ। इवन ये इंग्लिश क्लासेस है, बट डोंट वरी, मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों के प्रोनाउंसिएशन काफी अच्छे हैं। कोशिश करता हूँ आपको काफी बेसिक तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स बता पाऊं, ताकि आप रिलेट कर पाए, सेंटेंस आपके माइंड में धीरे 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 सेट हो जाए। तो आप मान लो काफी स्ट्रेस में थे, आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि हाय हाउ आर यू, आपने कहा ओ, उसको देख के आपको अच्छा लगा, एक पॉजिटिव इंसान है वो, तो आप उसको कैसे रिप्लाई करते हैं, नाइस टू सी यू यार, तेरे को देख के अच्छा लगा। ओके, एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट्स न्यू, और पूछते हैं ना हम, और यार कुछ नया बता, क्या नया चल रहा है लाइफ में, कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं, कि भाई उसी ढर्रे पे गाड़ी चल रही है, ढर्रक ढर्रक। तो आप पूछना चाह रहे व्हाट्स न्यू, कुछ नया बता यार, लाइफ में कुछ नया चल रहा है कि नहीं, क्या नया हो रहा है लाइफ, आप पूछते हैं ना व्हाट्स न्यू। या काफी टाइम बाद आप किसी अपने पुराने दोस्त से मिले, उससे आपने बातचीत करी, हाय हाउ आर यू, उसने आपको रिप्लाई दिया नाइस टू सी यू। देन फिर आप वापस से पूछते हैं, अगेन क्वेश्चन मार्क है तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं व्हाट्स न्यू, क्या नया चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है भाई बता दे, हमको भी बता दे भाई क्या चल रहा है, इतना सीक्रेट क्यों रखता है, सीक्रेट रखना तो लड़कियों का काम है, तू तो बता दे। ओके, अब आप काफी दिनों बाद अपने दोस्त से मिले, अब वो आपसे पूछ रहा है लॉन्ग टाइम नो सी यार, काफी टाइम हो गया यार, दिखे ही नहीं, कहाँ गायब थे भाई, धरती पे ही थे ना, कि इलोन मस्क के स्पेस क्राफ्ट में बैठ के आप स्पेस टूरिज्म पे निकल गए थे। तो भाई लॉन्ग टाइम, कितना लंबा टाइम हो गया, लुक एट दिस लॉन्ग टाइम नो सी, कितना टाइम हो गया यार, कहीं दिखे ही नहीं, कहाँ गायब हो यार, चौधरी का चांद हो गए हो तुम तो, गायब हो गए, मतलब यार ऐसा करोगे यार, ऐसा नहीं करते। तो आप पूछ रहे हैं लॉन्ग टाइम नो सी, काफी दिन हो गए यार, काफी लंबा टाइम हो गया यार, हम मिले ही नहीं, दिखे ही नहीं यार तुम। तो इसके लिए कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, काफी अरसा हो गया यार, मिले ही नहीं, दिखे ही नहीं, तो उसके लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में एक थंब बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कितने लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं यार, मुझे पता तो हो, अपने भाई को अपने दोस्त को सुनने वाले कितने जन हैं। ओके, चलिए चलिए जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आती है जनरल फैमिली ग्रीटिंग्स। फैमिली से ही मतलब है यहाँ पे हम फैमिली ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, इसका मतलब फैमिली वालों से, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली से, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, फूफा, वही बहुत बड़ी फैमिली होती है यार, वी आर इंडियंस, हम इंडिया में काफी बड़ी फैमिली होती है। तो एक्सटेंडेड फैमिली में हम ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, आइए उसको जानते हैं। आई होप आपको क्लास में मजा आ रहा होगा, मैंने कहा था ना ये क्लासेस काफी इंटरेक्टिव होने वाली हैं, काफी ह्यूमर होगा इन क्लासेस में, हम मस्ती मजाक सब करेंगे, सो डोंट वरी, मैं क्लास को काफी लाइट लेके ही चलूंगा। तो सबसे पहले हाय फैम, ये काफी शॉर्ट फॉर्म है, जो वेरी कैजुअल, वेरी कैजुअल मतलब आपकी, देखिए ये वहां पे यूज होता है, खासकर बहुत हाई क्लास फैमिलीज में यूज होता है, जहां पे बच्चों में बड़ों में काफी फ्रेंडली बॉन्डिंग होती है।
ओके, काफी फ्रेंडली तरीके से ओपन माइंडेड लोग होते हैं, तो हम वहां पे काफी नॉर्मल तरीके से कहते हैं हाय फैम। इसका मतलब आप पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, पूरी फैमिली में एक एक बंदे को ग्रीट करने की बजाय हम पूरे लोगों से कह रहे हैं हाय फैम। फैम इज शॉर्ट फॉर फैमिली, मतलब हम पूरे बैठे हुए आसपास लोगों को एक साथ अभिवादन कर रहे हैं, हाय फैमिली, हाय फैम, हाय एवरीबॉडी। ओके, तो ये होता है नॉर्मली यूज होता है हाई क्लास फैमिलीज में, जहां पे सब लोग एक दूसरे से काफी जुड़े हुए होते हैं, काफी फ्रेंडली होते हैं, कैजुअल होते हैं, तो हम कहते हैं हाय फैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन पूरी फैमिली में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप उन्हें ग्रीट कर रहे हैं, हाय एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है सब। आप अपनी पूरी फैमिली में सबसे पूछ रहे हैं हाय एवरीवन, हाउ इट्स गोइंग, सब कैसा चल रहा है। एक एक बंदे से पूछने के बजाय आप पूरे ग्रुप में अपने क्वेश्चन पूछ ले, हाउ इट्स गोइंग, सब कैसा चल रहा है, सब मजे मार रहे हो ना, चिल मार रहे हो ना कैसा चल रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, गुड टू सी यू ऑल। काफी टाइम बाद मान लीजिए आप अपने गांव गए या फिर कहीं भी गए, एक दूसरे शहर गए अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी बर्थडे में, किसी की सगाई में और व्हाटएवर, इवन मुंडन में किसी के बच्चे का मुंडन है फैमिली में, उसमें गए जोक सपाट। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं आपकी फैमिली में, आप कहते हैं गुड टू सी यू ऑल यार, सभी को देख के काफी अच्छा लग रहा है यार, मन गदगद हो गया है, प्रसन्न हो गया है, काफी अच्छा लगा आप सभी से मिलके, आप सभी को देख के, गुड टू सी यू ऑल यार, गुड टू सी यू ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउस द फैमिली डूइंग, हाउस द फैमिली डूइंग। अब मान लीजिए आप अपने कजिन से बात कर रहे हैं, अब आपके कजिन की एक पर्सनल फैमिली अलग है, उनके मम्मी पापा भाई बहन, तो मान लीजिए आप अपने कजिन से पूछ रहे हैं हाउ इज द फैमिली डूइंग, और फैमिली में क्या चल रहा है आजकल, ये आप नॉर्मल पूछ रहे हैं, हाउ इज द फैमिली डूइंग, फैमिली में तुम्हारी क्या चल रहा है और आजकल। ओके, पापा नया घर लेने वाले हैं, तुम नई कार लेने वाले हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हो, क्या चल रहा है आजकल फैमिली में, तो इसका मतलब होता है आप पूछ रहे हैं हाउ इज द फैमिली डूइंग, फैमिली में क्या चल रहा है, फैमिली क्या कर रही है आजकल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मिस्ड यू गाइस अगेन। आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से मिल रहे हैं, अपने अलग अलग कजिन से मिल रहे हैं, एक मस्त आपका गैंग बन चुका है और आप काफी टाइम बाद मिले हैं, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी ग्रीटिंग में, तो आप सभी से कह रहे हैं अरे यार मिस्ड यू गाइस, तुम्हें काफी मिस किया मैंने, पता है कितना मिस किया तुम सबको, मिस्ड यू गाइस, दिल से काफी मिस किया मैंने तुम सबको। हम लोग ये मस्ती मजाक घूमना फिरना तड़ी पार करना खूब सारी मस्ती मारना, ओके, अलग अलग स्टंट करना, घूमना फिरना, वो सब मैंने काफी मिस किया, तुम सबको मिस किया, मिस्ड यू गाइस। ओके, नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है आपका व्हाट्स एवरीवन अप टू टुडे। ओके, तो यहां पे भी आपकी फैमिली के बीच में आप सबसे पूछ रहे हैं व्हाट्स एवरीवन अप टू टुडे, आज सब क्या करने वाले हैं, क्या प्लान बन रहा है भाई, सब लोग साथ में बैठे हैं, क्या चक्कर है भैया, कुछ तो बताइए। व्हाट्स एवरीवन अप टू टुडे, आज सब क्या करने वाले हैं, मिलके कुछ होने वाला है क्या, पिकनिक पे जाने वाले हैं क्या, कुछ करने वाले हैं क्या, कुछ प्रोग्राम है क्या, कहीं घूमने फिरने खाने पीने ढोल ताशे नाचना, कुछ प्रोग्राम होने वाला है क्या। सो व्हाट्स एवरीवन अप टू टुडे, इट मींस आप यहाँ पे नॉर्मली पूछना चाह रहे हैं व्हाट्स एवरीवन अप टू टुडे, आज का क्या प्लान है भाई, हम सबके बीच में क्या होने वाला है, व्हाट्स एवरीवन अप टू टुडे, आज सब क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है, इट मींस आप प्लान को इंक्वायर करने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है। ओके, आई होप आप सभी को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, किसी को भी कुछ भी नोट करना है वीडियो को पॉज करके वो नोट कर सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं क्लास को काफी लाइटली ले जाने की, धीरे धीरे रियल लाइफ एग्जांपल्स देके आपको समझाने की, ताकि आपको ये सब समझ में आए धीरे धीरे। ओके, चलिए उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली के बाद हम आते हैं सिर्फ पेरेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स की बात हो रही है, यानी आप, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके सगे भाई बहन। ओके, इट मींस योर फादर, योर मदर, योर रियल सिस्टर, ओके, योर रियल ब्रदर। आप अपनी सिर्फ फैमिली की बात कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले पेरेंट्स को आप कैसे ग्रीट करेंगे, हाय मॉम, हाउ वाज योर डे। ओके, सपोज करिए आप सुबह से घर से बाहर हैं, सुबह सुबह उठ के कोचिंग गए, आके क्लास गए, देन खेलने गए, और शाम को थक के हार के आप बैठे हैं और आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं हाय मॉम, हाउ वाज योर डे, हाय मम्मी, आपका दिन कैसा रहा। आप अपनी मम्मी से नॉर्मली पूछ रहे हैं आपका दिन कैसा था मम्मी,
हाउ वाज योर डे। अगेन वाज आ गया, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, था। हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। ओके, डोंट वरी, मैं फिर से कह रहा हूं, मत परेशान होइए। वाज, वर, हैव, हैज, विल, शैल, हम धीरे 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 टेंस पे भी आएंगे। धीरे धीरे एक एक डाउट आपका मैं क्लियर करूंगा, चिंता मत कीजिए। अभी तो नॉर्मल आप ये सीख लीजिए, इतना याद रखिए। वॉज वर पास्ट के लिए आता है, विल शैल फ्यूचर के लिए आता है, ओके, और इज एम आर प्रेजेंट के लिए आता है। ओके, तो आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं हाय मॉम हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। ओके, फिर आप पूछ रहे हैं हाउ, हाय डैड हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। अब आप अपने पापा से पूछ रहे हैं हाय डैड हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं। आप इंक्वायरी कर रहे हैं अगेन अपने पापा से, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, कैसा रहा आप सब, सब ठीक ना। अल्टीमेटली आप पूछना चाह रहे हैं हाउ हैव यू बीन। ओके, आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है सब, ओके, सब कुछ ठीक ना। तो ये आप इंक्वायरी कर रहे हैं अपने पापा से, दैट्स नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग डिड यू स्लीप वेल, अगेन आप पूछ रहे हैं अपने मम्मी से, पापा से, अपनी रियल सिस्टर से या ब्रदर से कि गुड मॉर्निंग डियर, डिड यू स्लीप वेल, रात को अच्छे से सोए ना, नींद अच्छे से आई ना। अगेन आप क्वालिटी ऑफ स्लीप के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं गुड इवनिंग। नेक्स्ट, वांट हेल्प विद डिनर। ओके, अब यहां पे आप गए रसोई में, ओके, किचन में, आपकी मम्मी और दीदी काम कर रही हैं, आपने उनको गुड इवनिंग विश किया शाम के टाइम, गुड इवनिंग। वांट हेल्प विद डिनर, क्या मैं रात का खाना तैयार करवाने में कुछ मदद करूं, आप पूछ रहे हैं। वांट हेल्प विद डिनर, क्या मेरी मदद की कुछ जरूरत, क्या ये नाचीज आपके कुछ काम आ सकता है क्या कुछ कर सकता है। तो यहां पे आप कह रहे हैं, विश कर रहे हैं गुड इवनिंग। वांट हेल्प विद डिनर, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूं आपकी खाने में, खाना बनवाने में, तैयार करने में, कुछ भी। तो नॉर्मल आप यहाँ पे विश कर रहे हैं और साथ ही हेल्प के बारे में पूछ रहे हैं। ओके, लास्ट सेंटेंस है जस्ट चेकिंग इन हाउस एवरीथिंग। जस्ट चेकिंग इन का मतलब मैं बस चेक कर रहा था, हाउस एवरीथिंग सब कुछ कैसा है। ओके, सब कुछ कैसा है। आपकी मम्मी ने और दीदी ने बोला क्या बात है आप, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या, तू मदद के बारे में पूछ रहा है। तो आप कहते हैं जस्ट चेकिंग इन यार, हाउस एवरीथिंग, मतलब चेक कर रहा था सब कुछ कैसा है, ठीक है ना, कोई जरूरत तो नहीं है, मेरी आवश्यकता तो नहीं है। तो इसका मतलब, इस सेंटेंस का नॉर्मल मतलब होता है जस्ट चेकिंग इन हाउस एवरीथिंग। इसका मतलब है मैं जस्ट चेक कर रहा था, ये जान रहा था, ये पता कर रहा था, हाउ इज एवरीथिंग, हाउस एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है, सब कुछ ठीक है ना, हाउस एवरीथिंग, सब कुछ ठीक ना। तो इसका मतलब होता है ये। नेक्स्ट, हमने देखा एक्सटेंडेड फैमिली में कैसे ग्रीटिंग्स करते हैं, पेरेंट्स के साथ पर्सनल कैसे करते हैं, और अब हम आते हैं सिबलिंग्स के साथ। सिबलिंग से मतलब आप समझते हैं ना, सिबलिंग से मतलब क्या होता है। सिबलिंग से मतलब आपके भाई बहन क्लोज्ड वंस, वो होते हैं आपके सिबलिंग्स। जैसे आई हैव टू सिबलिंग्स, मेरे दो सिबलिंग्स हैं, एक मेरे बड़े भैया और एक मेरी बड़ी दीदी। तो सिबलिंग्स को कैसे ग्रीट करते हैं, सिबलिंग्स में तो आप जानते हैं भाई बहन में काफी चिल्ड, काफी कूल, काफी फ्रेंडली रिश्ता होता है, मस्ती मजाक नोक झोंक लड़ाई सब कुछ चलता रहता है। तो सिबलिंग्स को हम कैसे ग्रीट करते हैं, यो व्हाट्सअप, यो व्हाट्सअप। आप अपनी सिस्टर से कह रहे हैं यो व्हाट्सअप, और बताओ, व्हाट्सअप का मतलब है और बताओ, यो व्हाट्सअप, सिस्टर ब्रदर भाई और क्या हालचाल, व्हाट्सअप। हाय ब्रो, हाय सिस, आप अपने भाई को कहते हैं हाय ब्रो। आजकल मॉडर्न टाइम में ब्रदर को हम शॉर्ट फॉर्म में ब्रो बोलते हैं, सिस्टर को सिस बोलते हैं। तो हम उनसे कैसे बोलते हैं, हाय ब्रो, हाय सिस। फिर हम पूछ रहे हैं यू गुड ना, यू गुड ना, इसका मतलब तुम ठीक हो ना, सब ठीक ना, सब ओके ओके ना, ऑल गुड ना। ओके, नेक्स्ट है वांना हैंग आउट लेटर। अब आप यहां पे पूछ रहे हैं वांना हैंग आउट लेटर, हैंग आउट का मतलब है कहीं बाहर घूमने जाना, सैर सपाटे पे जाना। ओके, तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले से, अपने भाई से, अपनी सिस्टर से, वांना हैंग आउट लेटर, क्या चाहती हो। लेटर का मतलब होता है बाद में, ओके, लेटर का मतलब होता है बाद में, थोड़े टाइम बाद। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने ब्रदर से, आपसे सिस्टर से, वांना हैंग आउट लेटर, बाद में कहीं घूमने फिरने चलना है क्या, कोई विचार।
सैर सपाटे पे चले, हैंग आउट लेटर, आप पूछ रहे हैं। ओके, और लास्ट सेंटेंस है बीन अ व्हाइल सिंस वी टॉक व्हाट्स न्यू। ओके, सपोज करिए आपका भाई ओके फॉरेन यूनिवर्सिटी में कहीं से अपना कोर्स कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है। ओके, जिसके कारण आप दोनों काफी बिजी हैं, आपकी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन अभी कुछ फेस्टिवल है और वो घर आया है आपसे मिलने, तो अब आप बात कर रहे हैं। Been a while since we talk, काफी अरसा हो गया हमें बात किए हुए। What's new? कुछ नया बताओ, क्या चल रहा है। ओके, आपका भाई फेस्टिवल में आया है फॉरेन से घर पे, और व्यस्तता के कारण, बिकॉज ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल ऑफ एवरीवन, ओके, अब आप उससे पूछ रहे हैं, बैठ के बात करने का मौका मिला है तो आप उससे पूछ रहे हैं बीन अ व्हाइल सिंस वी टॉक, काफी अरसा हो गया हमें बात किए हुए। इस लाइन का मतलब ये है, बीन अ व्हाइल सिंस वी टॉक मींस काफी अरसा हो गया हम दोनों को बात किए हुए। व्हाट्स न्यू, क्या नया चल रहा है लाइफ में, कुछ नया बताओ, क्या मजे चल रहे हैं लाइफ में। इस सेंटेंस का मतलब ये है। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कमेंट में थंब शो करके बताइए आपको सब कुछ समझ में आया, अपने भाई अपने दोस्त की बातें आपको समझ में आई। ओके, और एक्सटेंडेड फैमिली जहां पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आंट्स हैं, अंकल्स हैं, कजिन्स हैं, सब कुछ, सब लोग प्रेजेंट हैं, वहां पे कई बार हम ग्रीटिंग्स करते हैं अपने काफी एल्डर वंस को। ओके, आपकी काफी एल्डर वंस को, दादा दादी नाना नानी, उन सबको, चाचा चाची मामा मामी, उनको कैसे ग्रीट करेंगे? हाय ग्रैंडमा, हाय ग्रैंडपा, हाय दादा, हाय दादी, हाय नाना, हाय नानी, सो नाइस टू सी यू, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है? हाय ग्रैंडमा, हाय ग्रैंडपा, सो नाइस टू सी यू। नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादी जी, नमस्ते नाना जी, नमस्ते नानी जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हाय अंकल। अब आप यहाँ पे अंकल यहाँ पे हमने यूज किया है, आपके अंकल का जो भी नाम है आप यूज कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए आपके चाचा का नाम है कमल, तो आप कैसे कहेंगे? हाय कमल अंकल, हाउ आर थिंग्स गोइंग। आप कह रहे हैं हाय कमल चाचा, हाउ आर थिंग्स गोइंग, लाइफ कैसी चल रही है, हाउ आर थिंग्स गोइंग, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। ओके, जिंदगी कैसी चल रही है, क्या घट रहा है। हाउ आर थिंग्स गोइंग का मतलब होता है लाइफ में क्या चल रहा है। आप इंक्वायरी कर रहे हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, इनडायरेक्टली आप पूछना चाह रहे हैं सब कुछ ठीक है ना, लाइफ सब अच्छे से कट रही है ना, सब कुछ अच्छे से बीत रहा है ना। नेक्स्ट, हाय कजिन। अब यहाँ पे कजिन का आप नाम भी लिख सकते हैं। सपोज आपके कजिन का नाम है रोहन। हाय रोहन, लॉन्ग टाइम नो सी अगेन, काफी अरसा हो गया तुझे देखे हुए यार। हाय रोहन, लॉन्ग टाइम नो सी, काफी अरसा हो गया यार तुझे देखे हुए, कहाँ गायब है भाई, जिंदा भी है या नहीं? ये तो हम नॉर्मल फ्रेंड से बोल सकते हैं भाई जिंदा है या नहीं। ओके, बट हाँ कजिन से हम थोड़ी सी रिस्पेक्टफुली, काफी अरसा हो गया यार तुझे देखे हुए, कहाँ है, कहाँ भाई, मिल लिया करो, बात कर लिया करो यार, आजकल है, आज है कल नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा। वैसे ही आजकल किसी भी उम्र के लोग हार्ट अटैक आ रहा है, आप लोग न्यूज में सुन ही रहे होंगे। ओके, तो मिल लेना चाहिए यार, किस बात का घमंड, किस बात की अकड़ यार, झुक जाओगे तो क्या हो जाएगा। मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसा नहीं करना, पुष्पा नहीं बनना भाई है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में रील लाइफ और रियल लाइफ अलग होती है, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस है, इट्स ऑलवेज नाइस बीइंग फैमिली। ओके, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंस ऑफ दिस लेक्चर। इट्स ऑलवेज नाइस बीइंग विद अ फैमिली, इस सेंटेंस का मतलब है पूरी फैमिली के साथ वक्त बिताना हमेशा यादगार होता है, काफी अच्छा होता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। इट्स ऑलवेज नाइस बीइंग विद द फैमिली। ओके, पूरी फैमिली के साथ रहना हमको काफी सुकून देता है, काफी अरसे बाद अपनों से मिलना, अपनों के साथ बैठना, उठना, बातें करना, पुरानी बातें याद करना, हंसना, रोना, दादा दादी से कहानी सुनना, ओके, कजिन्स के साथ लड़ाई करना, पिलो फाइट करना, ओके, चाचा चाची ओके के साथ मस्ती करना, मजाक करना। तो इट्स ऑलवेज नाइस बीइंग विद फैमिली।
फैमिली के साथ बिताया हुआ हर लम्हा काफी सुकून देता है, यादगार होता है। इस स्लाइड का मतलब ये है। सो वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंस ऑफ दिस स्लाइड, इट्स ऑलवेज नाइस बीइंग विद फैमिली। ओके, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट्स, आज का ये बेसिक लेक्चर था हमारी इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास का। मैंने बेसिक लेक्चर रखा था बेसिक लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में हम कैसे ग्रीटिंग्स करते हैं, मॉर्निंग के टाइम, आफ्टरनून के टाइम, इवनिंग के टाइम, ओके, नाइट टाइम, अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, एक्सटेंडेड फैमिली को, या फिर अपने दोस्तों को, क्लोज्ड वंस को, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग समय पर हम अलग अलग तरीके से अभिवादन उनका करते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये पहला लेक्चर था, काफी बेसिक था, हमारी पहली बार इंटरेक्शन हो रही है, तो उम्मीद करता हूं आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे। जिसको भी इन सबको नोट करना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। और मैं चाहूंगा जो बिगिनर लेवल पर है, जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, मैं उन्हें एक एडवाइस देना चाहता हूं, एक भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, कि आप एक बुक मेंटेन कर लीजिए। जो चीज भी आपको लगती है आपके लिए हेल्पफुल है, उसे नोट करते चलिए और प्रैक्टिस करते जाइए। इसके अलावा आपको एक चीज और बोलता हूं, आपने लेक्चर देख लिया, लेक्चर सुन लिया, नोट कर लिया, इससे काम नहीं बनेगा। इन चीजों को आपको प्रैक्टिस में उतारना होगा। इंडिया में जनरली देखिए क्या होता है, अगर हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बहुत भी गलत बोलते हैं, या फिर बाहर जहां हिंदी का माहौल है इंग्लिश बोलते हैं, तो सब लोग हमको नॉर्मली कहते हुए मिलते हैं, आ गया अंग्रेज की औलाद। देखिए, मैं इंग्लिश को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मातृभाषा की मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप खुद ही सोचिए, इस पूरे वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए। तो इस वर्ल्ड ने उस लैंग्वेज को दिया है दर्जा इंग्लिश। तो एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, अपनी मातृभाषा को बोलिए, बिल्कुल जितना हो सके बोलिए, बट कोशिश करिए इंग्लिश आपको आए, ताकि जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे, अच्छी अच्छी क्लासेस में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, एमबीए, इंजीनियरिंग, फार्मा, जिस भी सेक्टर में आप जाए, कॉर्पोरेट में जाए, इंग्लिश plays a very vital role in everyone's life. So, it's a vital and utmost requirement of today's world to learn and speak in English as much as you can. So, practice daily. Okay. देखिए, शर्म को त्याग दीजिए, बेशर्म बन जाइए। कोई कहता है ना आप अंग्रेज की औलाद है, बोलना हाँ भाई, 6 महीने के लिए मैं अंग्रेज की औलाद हूं, ठीक है, सुन ले मेरी इंग्लिश, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और तू भी कुछ सीख जाएगा ना भाई, तेरा भी एटीट्यूड बदल, क्या पता कब कौन सी चीज काम आ जाए। तो लाइफ में कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज हमको कुछ सिखा जाती है। तो इन लेक्चर को सुनना, नोट करना, यही काफी नहीं है, आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी होगी, और धीरे धीरे अपनी लाइफ में हो सके तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदार में, फैमिली में इन सेंटेंसेस का यूज करिए। छोटे छोटे सेंटेंस है, गुड इवनिंग बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड नाइट मम्मी, स्लीप वेल, स्वीट ड्रीम्स, हाय कजिन, हाउ आर यू, हाउ थिंग्स आर गोइंग। तो धीरे धीरे इन सेंटेंसेस को यूज करिए, आप खुद देखेंगे थोड़े टाइम बाद खुद आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और आपकी एक पर्सनैलिटी में एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाएगी। ओके, तो इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 1 को हम यही खत्म करते हैं। तो ये था इंग्लिश उस्ताद क्लास का लेक्चर नंबर 1। मैंने काफी बेसिक लेक्चर बनाया था आपके लिए, ताकि स्टार्टिंग में आप एक पॉजिटिव तरीके से अपनी जर्नी को शुरू करें। और मैं फिर कह रहा हूं, जाने से पहले हम सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हम टेंसेस, मोडाल्स, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, नरेशन, वर्ब, एवरीथिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में जो कुछ भी आता है हम सब करेंगे। मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और धीरे धीरे हम इस जर्नी को अपनी डेस्टिनेशन तक ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको नए लेक्चर्स की अपडेट मिल सके। जुड़े रहिए अपने दोस्त, अपने भाई पंकज के साथ। जय हिंद, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।